चलिए लेट अस स्टार्ट। कल हम बेटा चैप्टर नंबर 20 इंडियन जुडिशरी पढ़ रहे थे। यूनियन गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच प्रोटेक्ट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड एनफोर्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। हमने जुडिशरी में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ा, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम पढ़ा और हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम कर रहे थे। वी हैव डन द कंपोजिशन ऑफ सिविल कोड्स। लेकिन एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सबसे एपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन द हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स, then subordinate courts are further divided into two parts, civil courts and criminal courts। ये जो subordinate courts होते हैं ये district level courts होते हैं। civil courts की हमने composition पढ़ी थी। first senior most judge of the civil court is district judge, then the court of subordinate civil judge first class comes, and under this the court of munsif or the court of sub judge second class is in the सिविल कोड। ये हायरार्किकल ऑर्डर है सिविल कोड का। लेट अस स्टडी अबाउट द क्रिमिनल कोड्स। क्रिमिनल कोड्स हमारा रह गया था। चलिए क्रिमिनल कोड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्रिमिनल कोड में हाईएस्ट एपेक्स जज वाज इज सेशंस जज। सेशन जज जो होता है हाईएस्ट जज होता है क्रिमिनल कोड में। इसको एडिशनल सेशन जज भी कहा जाता है, राइट। फर्स्ट इज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, एंड इसके अंडर जो है असिस्टेंट सेशन जज काम करते हैं। असिस्टेंट सेशन जज असिस्ट द सेशन जज, असिस्ट का मतलब हेल्प, राइट। उसके बाद आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये जो है फर्स्ट क्लास जज होते हैं। गजेटेड ऑफिसर फर्स्ट क्लास के होते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके अंडर आते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, राइट। सबसे पहले सेशन जज, फिर असिस्टेंट सेशन जज, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। उसके बाद आते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद लास्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राइट। ये जो है ये किसका है स्ट्रक्चर? क्रिमिनल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सेशन जज, उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिमिनल कोड। अब ये बताइए इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है आपको? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताइए। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग क्लियर मैम। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यू ऑल हैव ओपनड योर बुक्स और नॉट? अपनी बुक्स खोली है बेटा सबने? सभी अपनी बुक्स खोल के बैठिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताया, उसमें हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट यानी सबसे ऊंची पोस्ट पर जो कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इट वाज established on 26th January 1950। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। हमने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये फेडरल कोर्ट जो है उसी का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रख दिया गया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26th January 1950 and its headquarters at Delhi, न्यू दिल्ली, सॉरी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
एंड देयर इज नो अदर ब्रांच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की कोई अदर ब्रांच नहीं है। एंड इसका जो एकमात्र हेडक्वार्टर है इट इज इन न्यू दिल्ली। ओके बेटा, उसके बाद आता है जी इट डील्स विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कोर्ट है तो वहां पर सिविल और क्रिमिनल केसेस लिए जाएंगे, डील किए जाएंगे। इसके अलावा जो जहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस भी केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा केस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली फाइनलाइज करना हो, वो भी सारे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही डील किए जाते हैं। ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंट्रोडक्शन। सब अब देखिए इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले जो हाईएस्ट इसमें ऑफिशियल अथॉरिटी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें बताया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो सभी अपॉइंटेड किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। लेकिन इन सब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं जिसको पूरा करने के बाद ही ये इन सुप्रीम कोर्ट में जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस के साथ साथ 31 other judges also comprises the Supreme Court। इसके अलावा चीफ जस्टिस के अलावा 31 और भी जजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ठीक है, मेनली ये जो जजेस हैं, जजेस आर अपॉइंटेड by the president on the recommendation of the collegium system। अब ये कोलेजियम सिस्टम क्या है? देखिए, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन एडवाइस कौन करता है? कोलेजियम सिस्टम इसको एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हमें जज बना लेना चाहिए, और लेकिन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली ही जज बनाए जा सकते हैं। अब ये कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? ये ऊपर का बेटा कर देगा, सुप्रीम के कोर्ट के बारे में जो हमने कंपोजिशन किया है एक बार रब कर देते हैं क्योंकि ये सभी को मुझे लगता है क्लियर है। अब कोलेजियम सिस्टम देखिए, कोलेजियम सिस्टम जो है एक क्लोज ग्रुप है members, a group of members consisting the chief justice and 4 senior most judges। देखिए, कोलेजियम सिस्टम जो है 5 लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
और साथ में जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं 4, उनके द्वारा बनता है। कोलेजियम सिस्टम में सिर्फ 5 ही मेंबर्स होते हैं और इन 5 मेंबर्स की रिकमेंडेशन और एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब सीनियर मोस्ट जजेस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू एज जो भी जज सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा एज के होते हैं, 4 जजेस जो सबसे ज्यादा एज के होते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस आल्सो इन द सुप्रीम कोर्ट, वही जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो कोलेजियम सिस्टम में भाग लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट जज ही होते हैं। मोस्टली चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज ही बनाए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में पहले से जो जज काम कर रहे हैं उनमें से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वही चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बार बार कह रही हूँ कि जजेस चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मोस्टली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और जब एक बार चीफ जस्टिस अपॉइंट कर लिए जाते हैं उसके बाद जो पहले से जज काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनमें से सीनियर मोस्ट 4 जजेस को अलग कर लिया जाता है और साथ उसमें फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और शामिल हो जाते हैं और उन 5 मेंबर्स से मिलकर कोलेजियम सिस्टम बनाया जाता है। मुझे बताइए ये कोलेजियम सिस्टम क्लियर है सबको? यस और नो प्लीज बताइए। देखिए बेटा एक बार कंपोजिशन दोबारा देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद 31 अदर जजेस होते हैं और जो जजेस होते हैं दे आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलेजियम सिस्टम। अब कोलेजियम सिस्टम क्या है? एक लूज ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स लिख देती हूँ। 5 members consisting of the Chief Justice of India and 4 senior most judges, यानी 5 members का ग्रुप होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। और ज्यादातर चीफ जस्टिस जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज को ही बनाया जाता है चीफ जस्टिस। क्लियर है कि नहीं? देखिए जरा बताइए मुझे। नाउ क्वालिफिकेशंस। टू बिकम a Supreme Court judge। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ऐसे किसी भी व्यक्ति को उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस जो है वही व्यक्ति बनता है जो कि सबसे सीनियर मोस्ट होता है और प्रेसिडेंट जो है और जजेस को कंसल्ट करके ही चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। अब और जजेस के जो क्वालिफिकेशंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है a citizen of India। उसके बाद आते हैं a judge in for at least 5 years। देखिए किसी एक हाई कोर्ट या फिर एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में जज के रूप में 5 इयर्स तक उन्होंने काम किया हो। अभी डिस्कस करते हैं बेटा। A distinguished jurist in the eyes of the president। ये है जी क्वालिफिकेशंस एक जज बनने की। देखिए
सबसे पहले अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है तो उसके लिए एक सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट है अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जो हमारे जज बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कम सिटीजन तो होना ही चाहिए। किसी भी ऑफिशियल पोस्ट के लिए व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है, जरूरी है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके बाद अ जज इन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए अपॉइंट किया जाता है उसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, किसी भी एक हाई कोर्ट में या फिर एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में भी हो सकता है। ठीक है जी। तो जज जो है एक हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स में कम से कम 5 साल के लिए होने चाहिए, वो ही जज के लिए क्या कह सकते हैं, क्वालिफाइड है। उसके बाद अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को कोई और न्याय शास्त्री यानी कोई और एडवोकेट, कोई और लॉयर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बिकॉज ऑफ देयर कह सकते हैं सक्सेस, अगर उनको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जज बनने के काबिल है और सारी क्वालिफिकेशंस उनके पास है, तो भी प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनको अपॉइंट कर सकते हैं। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है एक बार दोबारा समझिए। ऐसा भी होता है कई बार कि किसी हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में जज जो है उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तब भी जज बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं अगर उनका जो पीछे का रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट काम कर रहा है, सीनियर एडवोकेट है, और पीछे से जो उनके कैरियर के प्रोस्पेक्ट्स अगर देखें तो उनकी जो जो भी उन्होंने केसेस लड़े हैं उसमें उन्होंने सच का साथ दिया है, और साथ ही उन्होंने जो भी केसेस लड़े हैं उसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो उसको भी प्रेसिडेंट जो है वो जज के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मतलब काबिल न्याय शास्त्री जो है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा द्वारा जो है वो जज के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर एक हाई कोर्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस है और एक में 3 साल का है, तो कंबाइंड जो उनका एक्सपीरियंस हो गया हाई कोर्ट्स में वो 5 years का हो गया, तो वो एज अ जज अपॉइंट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और बताइए, क्लियर और नॉट बेटा, जल्दी से बताइए। यस, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका क्या टर्म होता है, कितना दिन तक वो एज सुप्रीम कोर्ट जज काम कर सकते हैं, और साथ ही वो किस बेसिस पे, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो किस बेसिस पे उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। इसमें सुप्रीम कोर्ट जज के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कंसिडर किए जाते हैं। चलिए, अब टेन्योर जो है सुनिए, टेन्योर और टर्म, ठीक है, दे रिमेन इन ऑफिस, द सुप्रीम कोर्ट जज रिमेन इन ऑफिस टिल 65 years ऑफ एज। यानी जब तक वो 65 years के नहीं हो जाते तब तक वो सुप्रीम कोर्ट जज बने रहेंगे। आफ्टर दैट दे आर रिटायर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जज पोस्ट। ठीक है, यानी 65 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में काम करेंगे,
उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो ये तो हो गया टेन्योर और टर्म। अब देखते हैं रिमूवल। देखिए, रिमूवल जो है सुप्रीम कोर्ट जज का आसान नहीं है। कैन नॉट बी रिमूव इन नॉर्मल सर्कमस्टांस या फिर कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली भी आप कह सकते हैं। कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, आसानी से इनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, कैन बी रिमूव ऑन प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अब ये मिसबिहेवियर क्या है? देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना मैंने आपको बताया कि आसान नहीं है। सिर्फ मिसबिहेवियर की सिचुएशन में ही सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। अब ये मिसबिहेवियर या तो अपने कुलीग्स के साथ या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज अगर करते हैं कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस नहीं देते हैं, उसी सिचुएशन में सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। और कैसे रिमूव किया जा सकता है? देखिए, इसके अलावा इनकैपेसिटी टू डू रिक्वायर्ड जॉब, अगर मिसबिहेवियर हो या फिर अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर रहे, सक्षम नहीं है अपना काम करने में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम कोर्ट जज, देन he or she can be removed from the post of the Supreme Court judge or the Chief Justice of India। अब इनके लिए भी इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। इम्पीचमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट जजेस को हटाने के लिए एक ही प्रोसेस प्रैक्टिस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, दोषारोपण। ठीक है, इम्पीचमेंट जो है बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? द मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट्री मेंबर्स के द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रैक्टिस किया जाता है और साथ ही रिमूव व्हेन द प्रोसेस इज पास्ड बाय, कौन सा प्रोसेस? इम्पीचमेंट प्रोसेस इज पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। जब भी इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो हटाए जा सकते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो हटाए जा सकते हैं। ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है, बता सकता है कोई? स्पेशल मेजोरिटी, तीन प्रोसेस हैं अमेंडमेंट्स के, एक तो सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। उसमें से स्पेशल मेजोरिटी क्या है, कोई बता सकता है मुझे? चैट बॉक्स में बताइए, अगर कोई बता सकता है तो बताइए। स्पेशल मेजोरिटी, एनीवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स? देखिए, स्पेशल मेजोरिटी अब मैं बताती हूँ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप पार्लियामेंट मेंबर्स के द्वारा। एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबर्स की, और दो दूसरा क्या है, 2/3 मेजोरिटी
members present and voting in each house of the parliament. 2/3 members जो प्रेजेंट हैं जिस समय वोटिंग हो रही है उनमें 2/3 मेंबर्स जो हैं उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, या फिर इसमें दो ही कंडीशंस होती हैं स्पेशल मेजोरिटी में। एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है यानी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट शुड बी इन फेवर ऑफ द इम्पीचमेंट प्रोसेस। और इसके अलावा 2/3 मेजोरिटी जिस दिन ये वोटिंग हो रही है इम्पीचमेंट के लिए उसमें 2/3 मेजोरिटी जो है जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी भी होनी चाहिए, यानी मोर देन 61% जो वोट्स हैं सेम डे इम्पीचमेंट प्रोसेस के पक्ष में होने चाहिए। और साथ ही टोटल मेंबर्स के भी वोटिंग की जाएगी उसकी भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, मोर देन 50% मेजोरिटी चाहिए। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी। अब ये बताइए मुझे, ये क्लियर है रिमूवल प्रोसेस? दोबारा से एक बार करते हैं कि रिमूवल जो है वो इजीली नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट जज का, सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी टू डू फंक्शंस, यानी खुद अपना जो काम उनको असाइन है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो मिसबिहेवियर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ऑफिशियल या अपने कुलीग्स के साथ, तो ही वो हटाए जा सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जज बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट हाउस। दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो पास किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। Is that clear to everyone? Tenure and removal of the Supreme Court judge. Yes or no? क्योंकि बेटा टाइम भी हो रहा है हमारा, बताइए yes or no, ये आपको क्लियर है? जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए क्लियर और नॉट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग क्लियर मैम। बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताया कीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, जिससे कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अभी हमने आज की क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, जिसमें कि कौन कौन होता है, कब एस्टैब्लिश हुआ, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशंस होती है सुप्रीम कोर्ट जज की, और साथ ही टेन्योर और रिमूवल क्या है, क्या प्रोसेस है टेन्योर और रिमूवल का सुप्रीम कोर्ट जज का। अब इन टॉपिक्स में से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, जिससे मुझे पता चले कि ये प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो नो मैम लिख दीजिए। बी फास्ट बेटा, बी फास्ट, जल्दी से। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। बेटा आपको 233 पढ़ना है आज के लिए, और 232 भी आप एक बार दोबारा देखना, क्योंकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट हमने आज किया है। तो ये दो पेजेस जो हैं वो आपको आज जरूर पढ़ने हैं, ठीक है? अब सबको क्लियर है तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक? चलिए, तो आज के लिए खत्म करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड बाय बाय।